एक समय की बात है जब भारतीय उपमहाद्वीप में गौतम बुद्ध नामक विश्व गुरु जन्म लेने वाले थे। उनके जन्म के बाद ही साधु संत उनके आसपास इकट्ठे होने लगे थे, क्योंकि उनकी उच्चतमता और वैज्ञानिक दृष्टि उन्हें अलग बनाती थी। गौतम बुद्ध उम्र बढ़ने पर एक महान गुरु के रूप में विद्यार्थियों की सेवा करने के लिए वन में जा पहुंचे। गौतम बुद्ध के पास गणना नहीं थी कि कितने लोग वहां पहुंच गए हैं। विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में उनके पास आ चुके थे। अगर उनकी गणना की जाती तो शायद वो दूसरे सभी गुरुओं से अलग हो जाते। इस परेशानी को देखते हुए गौतम बुद्ध ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक एक करके उंगली गिनवाने को कहा। उस दिन से ही गौतम बुद्ध के पास एक उंगली माल थी, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी उंगलियों को बांध दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उंगलियों की संख्या बढ़ती गई। उंगली माल में बांधे जाने वाली उंगलियों की संख्या किसी भी समय समझने के लिए वहां मौजूद लोग गणना करने लगे। गौतम बुद्ध द्वारा यह अद्वितीय योजना बनाई गई थी, जिससे कि लोगों को गणना करने में समस्या न हो। ऐसे ही एक दिन गौतम बुद्ध ने वन में ध्यान लगाने के दौरान एक बच्चे को देखा। बच्चा चिंतामग्न था और उंगली माल में उसने उंगली बांध दी थी। गौतम बुद्ध ने उसका सामर्थ्य जानने के लिए उसे पूछा, बच्चे, तुम्हारे पास कितनी उंगलियां हैं? बच्चा मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, भगवान, मेरी उंगलियों की गणना मुझसे नहीं होगी, क्योंकि मुझे गणना नहीं आती है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मेरे 8 उंगलियां हैं। गौतम बुद्ध ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि इस बच्चे ने उंगलियों की संख्या के बारे में सही जवाब दिया है, जो कि शेष ही नहीं था। इससे गौतम बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने समझा कि गणना करने के लिए उंगली माल जरूरी नहीं होती है, वरन केवल सही ज्ञान और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। उन्होंने ये समझा कि ज्ञान और सत्य को प्राप्त करने के लिए मानव मन को एकाग्र करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने उंगली माल को निकाल दिया और उसे वापस वन के एक पेड़ की डाल में बांध दिया। उस दिन से उंगली माल की जगह गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों और सत्य की प्राप्ति के लिए साधकों की मनसा धारण की जाने लगी। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने उंगली माल की कथा के माध्यम से उनके अनुयायियों को ज्ञान का महत्व सिखाया। उन्होंने दिखाया कि शिक्षा और सत्य का पाठ पाठशाला में या गणना के माध्यम से ही नहीं होता है, बल्कि यह मन की सामर्थ्य और अंतर्दृष्टि से प्राप्त होता है। उन्होंने अंगुलीमाल के द्वारा साधकों को ज्ञान की मुक्ति की ओर प्रेरित किया और सभी को सम्यक बोध की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। उस दिन के बाद से गौतम बुद्ध और उंगलीमाल की कथा दुनिया भर में फैल गई और लोगों को यह अद्वितीय संदेश मिला कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए मानव मन को स्वयं को एकाग्र करना चाहिए, न कि मैदानी गणना में उलझे रहना चाहिए। उंगलीमाल की कथा ने लोगों को जीवन में धार्मिकता, समय का महत्व और सत्य की प्राप्ति के लिए सही मार्ग प्रदान किया।